हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैचलर्स इन ब्रिटेन। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैन स्टूडेंट डू डिलीवरीज इन यूके। तो ये बहुत ही ज़्यादा भाई फैला हुआ टॉपिक है। इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो जानकारी लेना चाहते हैं कि क्या वो अपने टर्म टाइम में, अपने स्टूडेंट टेन्योर में यहाँ पे डिलीवरीज कर सकते हैं लीगली या नहीं। क्या आप लोग ऊबर कर सकते हो, नहीं आप जस्ट ईट कर सकते हो या नहीं। तो इस सारी चीज़ों की हम लोग बात करने वाले हैं। भाई चाकू चूकू है नहीं अपने पे, इसी से फाड़ते हैं। एक अपना प्रोटीन, एक अपना ये डेयरी मल्टीविटामिन, एक ये शेकर और 20 पाउंड ख़त्म। पहले मैं ये यूज़ करता था, ठीक है। फ्रेंच वनीला आइसक्रीम, इसका चॉकलेट भी है, वो थोड़ा सा पड़ा मेरे पे अभी, ये मैंने पूरा ख़त्म कर दिया। देखो गर्मी से भरी पड़ी है गाड़ी। ऐसे कभी भी गर्मी में गाड़ी में तुरंत मत बैठा करो। प्लास्टिक जो है वो फ्यूम छोड़ता है, वो फ्यूम्स जो है वो बहुत ज़्यादा हज़ार्डस होती हैं। तो आज की इस वीडियो में एक सेकंड, ओके। तो भाई आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि कैन स्टूडेंट डू डिलीवरीज इन यूके। कॉमन क्वेश्चन है, और ये जब मैं आ रहा था यूके तब में आके अपन ऊबर वगैरह, डिलीवरू, जस्ट ईट, इन सब की डिलीवरी कर सकते हैं जैसे कनाडा ऑस्ट्रेलिया में बच्चे करते हैं। और वो अपने 20 आवर्स जो हैं स्टूडेंट वाले वो इसी में पूरे कर लेते हैं। फिलहाल बाल जो हैं वो भी गीले हो रखे हैं, तो ये ऐसे हो रखे हैं। बाकी देखो डैंड्रफ अभी भी है, जबकि धो के आया हूँ मैं बाल। तो ये देखो, एक आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसमें चीज़ है क्या। पहली चीज़, आप यूके में अलाउड हो 20 आवर्स वर्क करने के लिए अपने टर्म टाइम में, ठीक है। आप अपना BRP अगर आप यहाँ पे आ गए हो तब, और पासपोर्ट अपना अगर आप यहाँ पे इंडिया में हो तब, जब आपका वीज़ा आ गया होगा तो उसमें लिखा होता है कि यू कैन वर्क अप टू 20 आवर्स, ठीक है। और उसके नीचे लिखी होती है कंडीशन इन टर्म टाइम, और टर्म टाइम के बाद आप फुल टाइम काम कर सकते हो। ये मेरे को पासपोर्ट में चेक करना पड़ेगा, लेकिन BRP में लिखा होता है यू कैन वर्क फुल टाइम आफ्टर योर दिस टर्म टाइम, ठीक है। तो टर्म टाइम के बाद अप टू फुल टाइम काम कर सकते हो। तो इसमें चीज़ क्या है कि देखो, डिलीवरी जो है उसमें कुछ ऐसा नया नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ आप उसमें कर रहे हो, ठीक है। वो भी एक काम ही है। तो चीज़ इसमें क्या है, चीज़ इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल आप अगर डिलीवरी कर रहे हो ऊबर के लिए, तो ये लोग इसको कंसिडर करते हैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस, ठीक। तो ऊबर जस्ट ईट जो है वो इसको एक सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस की तरह कंसिडर करते हैं। तो यहाँ की टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आप बिजनेस नहीं कर सकते अपने स्टूडेंट टेन्योर में। PSW और उस टाइम पे आप कर सकते हो, लेकिन आप अपने स्टूडेंट टेन्योर में ये बिजनेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब चीज़ क्या है, डिलीवरी कर रहे हो आप, बिजनेस तो कर नहीं रहे हो। लेकिन ऊबर, जस्ट ईट, डिलीवरू और जो भी और भी डिलीवरी ऐप हैं, अगर आप सीधा उनके साथ टाई अप करके करना चाहोगे तो वो देखो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस काउंट होता है। अभी एक न्यूज़ आई है कि स्टूडेंट ऊबर कर सकते हैं, तो उसके बारे में एक जल्दी वीडियो बनाऊंगा, जल्दी क्लैरिफिकेशन दूंगा आपको। तो फिलहाल अब जैसे मान लो मैं डोमिनोज में काम कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो डोमिनोज में क्या है कि आप मान लो अंदर किचन में भी काम कर रहे हो, ठीक है, और डिलीवरीज आ गई तो वो आपको डिलीवरी भी भेज दे रहे हैं। तो क्या वो भी एक सेल्फ एम्प्लॉयड काम होगा? तो नहीं भाई, वो आपकी एक जॉब होगी, क्योंकि डोमिनोज जो है वो उस चीज़ को ओन कर रहा है, ठीक है। मतलब डिलीवरी जो है वो डोमिनोज के पास आ रही है, ठीक है। आप डोमिनोज के एम्प्लॉय हो, डोमिनोज आपको एम्प्लॉय कर रहा है, ऊबर आपको एम्प्लॉय नहीं कर रहा है, ठीक है। ऊबर आप अपना खुद के बेसिस पे चला रहे हो, अपने ओनरशिप पे चला रहे हो। तो ये एक छोटा सा फ़र्क है जो बच्चे समझते नहीं हैं यहाँ पे। किसी ने पूछा था कि मैं वहाँ आऊँगा, मैं 20 घंटे जो है वो ऊबर या डिलीवरी जो भी है डिलीवरी ऐसे कर लिया करूँगा, बाकी कैश में काम कर लूँगा। तो दोनों चीज़ें तुम इलीगल करना चाह रहे हो, ठीक है। तुम ना तो ऊबर कर सकते हो, ना तुम कैश में काम कर सकते हो ऑन पेपर, ठीक है। बाकी बच्चे आईडी लेके इधर उधर से जुगाड़ कर लेते हैं, वो चीज़ में बहुत रिस्क है। अगर आप फेसबुक खोलोगे या इंस्टा खोलोगे और आप अगर यूके की चीज़ें जो है वो सर्च करोगे, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की, तो आपको पता चलेगा कि हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई स्टूडेंट जो है वो डिपोर्ट हो रहा है, चाहे वो इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का हो। खासकर हमारे एशियंस को तो वो देखो दूर से देख के पहचान जाते हैं, हमारा स्किन टोन ऐसा है, फेस स्ट्रक्चर ऐसा है।
तो उन्हें पता होता है, देखो जो आपके पुलिस वाले होते हैं, कि प्रोबेबिलिटी है कि ये बच्चे जो हैं ये स्टूडेंट हैं और ये लीगल काम कर रहे हैं। तो आप जैसे कोई बिजी सिटी जैसे लंदन है, बर्मिंघम का टाउन सेंटर है, मैनचेस्टर का टाउन सेंटर है, तो आप वहाँ पे अगर डिलीवरीज करोगे तो बहुत ज़्यादा चांस आप पकड़े जाओगे। 100 आउट ऑफ 90% चांस आप पकड़े जाओगे, क्योंकि हर दूसरा बंदा वहाँ पे डिलीवरी तो कर रहा है और कैश पे आपको काम जो मिलेगा वो भी लीगल है। और मान लो पुलिस वाले ने पैसे, पुलिस वाला आपसे पूछ नहीं सकता, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये आपसे इमिग्रेशन वाले पूछ सकते हैं। ये सब चीज़ें आपसे पुलिस वाले नहीं पूछ सकते कि भाई आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो आप अपने डॉक्यूमेंटेशन हमें दिखाओ। तो वो चीज़ का जो अथॉरिटी है वो पुलिस वाले को नहीं है। तो कोई भी पुलिस वाला अगर आपसे पूछता है तो आप उसे मना कर सकते हो कि मैं ये तुम्हें नहीं दिखाऊंगा, तुम इसके लिए ऑथराइज नहीं हो। तो इमिग्रेशन वाले जो होते हैं सिर्फ वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप भाई यहाँ पे काम कर रहे हो, क्या है आपके डॉक्यूमेंटेशंस। तो मैं कह रहा था कि जो वो है इमिग्रेशन वाले हैं, सिर्फ वो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई अपने डॉक्यूमेंटेशन दिखाओ, तुम किस डॉक्यूमेंट के बेस पे यहाँ पे हो और क्या तुम्हारा वीज़ा स्टेटस है और तुम यहाँ पे कैसे काम कर रहे हो, ठीक है। वो सारी चीज़ें जो है वो इमिग्रेशन वाले आपसे पूछ सकते हैं, आपको पुलिस वाले तंग नहीं कर सकते इस चीज़ को लेके। और ये चीज़ अपने स्टूडेंट्स को पता नहीं होती है तो वो वैसे ही सदमे में रहते हैं। अगर पुलिस वाला पूछ लेता तो भाई वो सोचते हैं कि अब बस डिपोर्ट हो जाऊँगा मैं, तो ऐसा नहीं होता। बहुत लंबा प्रोसेस होता है डिपोर्ट करने का भी। तो वो अपन किसी और चीज़ में बात, किसी और दिन इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल की जो अपनी डिलीवरी वाली बात थी, तो अभी जल्दी में क्वेश्चन आया था मेरे चैनल पे कि भाई आप डिलीवरीज करते हो। तो हाँ भाई मैं डिलीवरी करता था, अब नहीं कर रहा हूँ, करता था। लेकिन उस चीज़ में डिलीवरी जो है मैं ऊबर के या जस्ट ईट या इन सारी चीज़ों के साथ नहीं करता था। मैं किसी और के लिए काम करता था, तो मैं उसका एम्प्लॉय था, तो मैं उसके थ्रू डिलीवरी करता था, ठीक है। मैं एज अ ऊबर ड्राइवर डिलीवरी नहीं कर सकता। आप इस चीज़ को कंफ्यूज मत करो कि आप डिलीवरी कर रहे हो और आप ऊबर कर रहे हो, तो इसमें फ़र्क क्या है। फ़र्क है भाई, बहुत मेजर फ़र्क है। ऊबर आपको एक ओनरशिप देता है और किसी और के लिए अगर आप डिलीवरी करते हो, फॉर एग्जांपल डोमिनोज के लिए या KFC के लिए, किसी के लिए भी, मैकडी के लिए, तो वो आपको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, ठीक है। आप उनके एम्प्लॉय हो तो आप उनके लिए कर रहे हो। और ऊबर वाले केस में आप अपने लिए कर रहे हो, ऐसा सीन होता है। ये सारी चीज़ देखो ऑन पेपर है, काम दोनों का सेम है, लेकिन ऑन पेपर काफ़ी फ़र्क आ जाता है इन चीज़ों में। और लीगल चीज़ें देखो, अरे यार फंस रह गया। तो ये एक भाई बेसिक डिफरेंस है। आप अगर ऊबर करते हो और आप एक इन जनरल डिलीवरी कर रहे हो तो, लेकिन आप ऊबर जस्ट ईट ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। रीज़न मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। और कोई अगर आपका सवाल जवाब हो कि और किस जगह पे हम डिलीवरीज की जॉब कर सकते हैं इस तरह से, तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ दो। और कोई और पर्सनल क्वेश्चन हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आप अपना पर्सनल DM डाल के मेरे से अपना सवाल जवाब कर सकते हो। कोई भी ऐसी चीज़ जो आप सोचते हो कि यूट्यूब पे पूछना सही नहीं रहेगा, तो आप उससे वहाँ पे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं वो अपने फाइनेंसेस को लेके या और किसी चीज़ को लेके डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं चीज़ें, तो वो मेरे को इंस्टाग्राम पे वो कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और मेरे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो भी सितंबर इनटेक में आने वाले हैं। तब तक के लिए भाई मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ फ्रॉम बैचलर इन ब्रिटेन। बाकी ध्यान रखो, क्या बढ़िया सनसेट हो रहा है। कुछ ही महीनों का रह गया है, इसके बाद अब ऐसी बर्फ़ पड़ेगी भाई, बिल्कुल भद्दा मौसम।